कोरोना अब और हुआ किलर। कोरोना वायरस ने बदली चाल। कोरोना के अब लक्षण नहीं दिखते, सीधे करता है बीमार। कोरोना का चोरी चोरी चुपके चुपके हिंदुस्तान पर हमला। नए कोरोना को पकड़ना बेहद मुश्किल। कोरोना वायरस का दुनिया पर साइलेंट वार। चोरी चोरी चुपके चुपके आने वाले कोरोना से सावधान। कोरोना से हिंदुस्तान को अब बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चिंता सिर्फ इस बात की नहीं कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना का एक पैटर्न भी बदला है, स्वरूप बदला है। अब लोगों में जो कोरोना के लक्षण यानी खांसी, जुकाम, बुखार, ये लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इस बात का जिक्र स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ है कि एसिम्प्टोमैटिक यानी बिना लक्षण वाले लोगों के अंदर भी कोरोना का संक्रमण है। सावधान हो जाइए, क्योंकि कोरोना अब और खतरनाक हो गया है। अब कोरोना ने अपना चोला बदल लिया है। अब पता नहीं चलता कि कोरोना आपके शरीर में कब आ गया, क्योंकि नए अवतार वाला कोरोना शरीर में लक्षण नहीं आने देता। दुनिया भर में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला चुका कोरोना वायरस अब बेहद खतरनाक हो चला है। कोरोना अब उस दुश्मन की तरह है जो न दिखाई देता है और न सुनाई देता है। ऐसा साइलेंट वायरस हिंदुस्तान जैसे देश के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि यहाँ 133 करोड़ की आबादी का कोरोना टेस्ट करने का इंतजाम करना संभव नहीं है। सरकार के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जिससे सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा सके। तो फिर सवाल उठता है कि कोरोना के बदले अवतार को कैसे पहचाना जाए, इसके मरीजों की पहचान कैसे की जाए। भारत में अब तक कोरोना टेस्ट उन्हीं लोगों का किया गया है जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट केस हैं। ऐसे भी लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है जिनमें लक्षण दिखे हैं, जिन्हें कुछ दिन से हाई फीवर, सूखी खांसी, गले में दर्द और सांस फूलने की समस्या रही है। ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है या फिर अस्पतालों में उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन अब खतरा साइलेंट कोरोना से है। अब भारत का दुश्मन बिना लक्षणों वाला कोरोना है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि उन्हें तो कोई लक्षण नहीं है, लिहाजा कोरोना के वायरस से वो बचे हुए हैं, नई रिसर्च में ये बात अर्ध सत्य ही है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मान लिया है कि अब असली खतरा जुकाम बुखार के लक्षणों वाला कोरोना नहीं, बल्कि बिना लक्षण वाला साइलेंट कोरोना है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट बताती है कि देश में मिल रहे कोरोना मरीजों में 80% ऐसे लोग हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं मिले हैं। सिर्फ 20% लोगों में ही खांसी जुकाम जैसे लक्षण मिले हैं। एक्चुअली अराउंड 80% केसेस या तो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स के साथ पाए जाते हैं। जो वर्ल्ड वाइड हम लोगों ने इसको एनालिसिस किया है, अराउंड 15% केसेस हैं जो सीवियर केसेस में कन्वर्ट होते हैं, जिनको हो सकता है कि ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़े, और 5% केसेस जो होते हैं वो क्रिटिकल केसेस में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। कोरोना से हिंदुस्तान को बचाना है तो अब साइलेंट कोरोना पर वार करना जरूरी हो गया है। हिंदुस्तान को भी कोरोना से जंग जीतनी है तो साइलेंट कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की जल्द से जल्द पहचान करनी होगी। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? स्वास्थ्य मंत्रालय भी मान रहा है कि अब वक्त आ गया है कि कोरोना की जांच के तौर तरीके बदले जाएं। तो जो हमारा टेस्टिंग क्राइटेरिया है वो काफ़ी डिटेल्ड है। अगर आप देखें उसमें सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स जो कि लैब कन्फर्म केसेस के,
या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो सिम्टोमेटिक हैं, और साथ में एसिम्टोमेटिक अगर वो डायरेक्ट या हाई रिस्क कॉन्टैक्ट होते हैं किसी कंफर्म केस के, उन दोनों का भी प्रोविजन किया गया है। जांच के तरीके भी अगर बदल लिए जाएं, तो जिस देश में लॉकडाउन के चलते हजारों लोगों के सामने खाने के लाले पड़े हैं, क्या वहां पर लाखों टेस्ट कर पाना मुमकिन है? क्या भारत जैसी बड़ी और घनी आबादी वाले मुल्क इतना खर्चा उठा सकते हैं? ICMR के डिपार्टमेंट हेड रमन गंगा खेड़कर कहते हैं कि ये कठिन चुनौती है, लेकिन मुश्किलों से ही नए रास्ते भी निकलते हैं। एक टाइम आता है ऐसे बीमारियों में जब लोगों को समझना पड़ता है कि साइंस इतनी तेजी से दौड़ा नहीं है कि एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन को भी पकड़ पाएगा। वो भी अच्छे दिन आ सकते हैं जब ये एसिम्टोमेटिक बीमारी का भी निदान करने की ताकत, सस्ते में करने की भी ताकत शायद आ पाएगी। मंगलवार से दिल्ली में रैपिड टेस्ट की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन बिना लक्षण वाले कोरोना ने उससे पहले ही दिल्ली सरकार की नींद उड़ा दी है। 18 अप्रैल को जब कोरोना सैंपल की रिपोर्ट आई तो 186 लोग कोरोना से संक्रमित मिले, लेकिन जिस बात ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेचैन कर दिया था, वो बिना लक्षण वाला कोरोना वायरस ही था। पॉजिटिव मिले सभी 186 लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे थे, लेकिन ये सभी लोग कोरोना लेकर घूम रहे थे। खतरा इसलिए बड़ा है कि इन लोगों को मालूम ही नहीं कि उनके शरीर में कोरोना वायरस पहुंच चुका है। अब सोचिए कि बिना लक्षण वाले ये 186 लोग कितने और लोगों से मिले होंगे और कितने लोगों को कोरोना बांटा होगा। 186 के 186 सभी एसिम्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है, किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है, उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी खतरनाक बात है। बिना लक्षण वाले कोरोना से सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्क भी नतमस्तक हैं, बेबस और लाचार दिख रहे हैं। अमेरिका से लेकर इटली, स्पेन से लेकर ब्रिटेन तक बिना लक्षणों वाले कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। बस दुनिया लाशें गिन रही हैं, जिनका नंबर हर रोज बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन वायरस से निपटने के लिए अब तक कोई भी मुल्क वैक्सीन या कोई दवा नहीं बना पाया है। दिसंबर में वुहान से धरती पर एंट्री लेने वाला कोविड-19 वायरस अब दुनिया के 200 से ज्यादा देशों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। दुनिया के तमाम बड़े शहरों में लॉकडाउन है, सड़कों पर मातमी सन्नाटा पसरा है। खौफ का ऐसा मंजर दुनिया के सामने है जो सिर्फ डराता है, घरों में दुबकने को मजबूर करता है। आज तक ब्यूरो। देश में एसिम्टोमेटिक कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में 75% तक मामले एसिम्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमण के हैं। असम और हिमाचल जैसे छोटे राज्यों में भी 80% से ज्यादा केसेस बिना सर्दी जुकाम बुखार वाले कोरोना केसेस हैं। सबसे बड़ी चिंता यहां पर ऐसे मरीजों की पहचान करने की है जिनके लक्षण सामने नहीं आ रहे। हिंदुस्तान का कोरोना मीटर 17,000 को पार कर चुका है। 550 से ज्यादा लोग कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। दिल्ली का कोरोना ग्राफ भी तेजी से बढ़ता हुआ अब 2000 से आगे बढ़ चुका है। मरीजों की बढ़ोतरी के इस दौर में एसिम्टोमेटिक कोरोना या फिर कहें बिना लक्षणों वाले कोरोना ने हालत और गंभीर कर दी है। 19 अप्रैल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब 186 नए एसिम्टोमेटिक मामलों की जानकारी दी तो चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने वाले लोग भी सन्न रह गए। हर शख्स खुद पर शक करने लगा, कहीं वो भी एसिम्टोमेटिक कोरोना का मरीज तो नहीं है। केजरीवाल ने बिना लक्षणों वाले कोरोना का जिक्र करते हुए दिल्ली वालों को सख्त हिदायत दी कि घरों में रहें, लॉकडाउन और सीलिंग के नियमों का पालन करें। हम भी ढिलाई देना चाहते हैं, लेकिन ढिलाई देना बड़ा आसान है और ढिलाई दे दी और स्थिति बहुत खराब हो गई और उसके बाद अगर आईसीयू कम पड़ गए और अस्पताल के बेड कम पड़ गए और वेंटिलेटर कम पड़ गए और ऑक्सीजन कम पड़ गई और पता नहीं कितनी अगर जानें चली गई तो हम कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है अभी थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को कोरोना ने पस्त कर दिया है। अब तक 2700 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। इनमें करीब 75% मामले एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षणों वाले कोरोना के हैं। कोरोना वायरस के इस बदले हुए तेवर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नींद उड़ा दी है। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यूपी में बिना लक्षणों वाले कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यूपी में अब तक की जांच में करीब 75% केस एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के हैं। पंजाब में भी कोरोना के 75% केस एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के हैं। हिमाचल प्रदेश में तो एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के मामले 84% हैं। रविवार तक हिमाचल में कोरोना के करीब 39 केस थे, जिनमें 33 मामले एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के हैं। असम में 25 मार्च तक कोरोना का एक भी मामला पकड़ा नहीं गया था, लेकिन अब करीब 34 मामले आ चुके हैं, जिनमें 82% एसिम्प्टोमेटिक हैं। दक्षिण भारत में भी बिना लक्षणों वाला कोरोना सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। कर्नाटक में करीब 60% कोरोना केस एसिम्प्टोमेटिक हैं। बिना लक्षणों वाले कोरोना से लड़ाई इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि बिना टेस्ट किए इसका पता ही नहीं चलता। ऐसे में सवाल यही है कि बिना लक्षणों वाले कोरोना से कैसे बचा जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना की सबसे बड़ी वैक्सीन है। कि लॉकडाउन 2.0 के दौरान लाइफ में डिसिप्लिन लाने से हम लोग रिच डिविडेंड्स पा सकते हैं, जिससे हमें कोविड की लड़ाई जीतने में सफलता मिलेगी। G20 एक इंटरनेशनल फोरम है जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन के नेशन मेंबर्स फाइनेंशियल इश्यूज के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पर भी डिस्कस करते हैं। कोरोना के नए साइलेंट वर्जन ने बीमारी से जंग और मुश्किल बना दी है। ऐसे में सावधान रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आज तक ब्यूरो। आखिर कोरोना की फतरत में ऐसा अंतर क्यों हुआ? आखिर कैसे अब कोरोना और खतरनाक साबित हो सकता है? रिपोर्ट देखिए। न सर्दी, न खांसी, न जुकाम और न ही बुखार, फिर भी हो सकता है कोरोना। कोविड-19 की बीमारी के खौफनाक सच का ये भी एक पहलू है। जिन लक्षणों को हिंदुस्तान में कोरोना टेस्ट करने की शुरुआती वजहों में से एक माना जा रहा था, आज वही लक्षण इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि शख्स को कोरोना है या नहीं। पूरी तरह से फिट नजर आ रहा व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित हो सकता है, जिसे न सर्दी हो, न जुकाम, न बुखार और न ही सांस लेने में परेशानी। आसान शब्दों में अब कोरोना को दो भागों में बांट सकते हैं, एसिम्प्टोमेटिक कोरोना और सिम्प्टोमेटिक कोरोना। दोनों के चरित्र को भी समझने की जरूरत है। एसिम्प्टोमेटिक कोरोना में मरीज के अंदर कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई देंगे, जबकि सिम्प्टोमेटिक कोरोना में मरीज के अंदर कोरोना लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी को एसिम्प्टोमेटिक कोरोना है तो इसकी जानकारी ना तो खुद उस शख्स को होगी और ना ही बिना टेस्ट के डॉक्टर ही इसका पता लगा पाएगा, जबकि सिम्प्टोमेटिक में डॉक्टर पहली नजर में टेस्ट करने पर विचार कर सकता है। एसिम्प्टोमेटिक में टेम्परेचर चेक करने वाली मशीन तो संक्रमित मरीजों को पकड़ तक नहीं पाएगी, जबकि सिम्प्टोमेटिक में बुखार आने पर व्यक्ति का चेकअप किया जा सकता है। ऐसे में एसिम्प्टोमेटिक की पहचान करना मुश्किल है, जबकि सिम्प्टोमेटिक में मरीज को पहचानना आसान है। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में 4 लाख से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है। टेस्टिंग का पहला आधार ट्रैवल हिस्ट्री है, फिर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोग और या वो लोग जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बिना लक्षण के मरीजों का सामने आना स्वास्थ्य कर्मियों की टेंशन बढ़ा रहा है। सिम्प्टोमेटिक लोगों की संख्या बहुत ही कम हो जाएगी, और अगर वो कम होती है, अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा तेज़ी से सब तरफ स्प्रेड नहीं होता है, तो हम ऐसे फिगर्स के तरफ देखेंगे जो मैनेजेबल रहेंगे। उनको पूरे लोगों ने उनके ऊपर नज़र रख के वो पूरा जो भी क्लस्टर होगा उसको हम अगर निगरानी में रख के उनको आइसोलेट अगर हम कर पाएँ तो शायद ये इतना खतरा नहीं रहे। देश में कई मौतें ऐसी भी हुई जिसमें मरने के बाद पता चला कि शख्स को कोरोना था, क्योंकि उनके अंदर कोरोना के कोई लक्षण नहीं देखे गए। ऐसे में जिस हिसाब से टेस्टिंग हो रही है, उसे देखते हुए भारत जैसे देश में एसिम्प्टोमेटिक कोरोना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की टेस्टिंग अभी देश में संभव नहीं है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल रुक रहे हैं हम एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक।
पूरी दुनिया में ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं जिसमें कोरोना के लक्षण नहीं पाए जा रहे, जिसने इस बीमारी से लड़ने की तैयारियों में नई बहस छेड़ दी है। दुनिया में कोरोना ने तबाही मचा रखी है। वहीं एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के मामले भी दुनिया के कई देशों में देखे जा सकते हैं। चीन से लेकर अमेरिका तक, इटली से लेकर साउथ कोरिया तक साइलेंट कोरोना कोहराम मचा रहा है। अमेरिका में करीब 25% ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए। वॉशिंगटन में यह आंकड़ा बढ़कर 56% तक पहुंच गया। जापान के डायमंड प्रिंसेस क्रूज में फरवरी में पाए कोरोना संक्रमित लोगों में 18% लोग ऐसे थे जिसमें कोरोना के लक्षण नहीं मिले। चीन में भी कुल मामलों के 4.4% केस ऐसे थे जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। WHO की ओर से दावा किया गया है कि करीब 25% मामले एसिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं, जो दुनिया के लिए खतरे के अलार्म से कम नहीं है। सिंगापुर के एक रिसर्च ने एसिम्प्टोमेटिक कोरोना को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें दावा किया गया है कि एसिम्प्टोमेटिक कोरोना स्वस्थ व्यक्तियों में ज्यादा फैलता है। वहीं एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का प्रतिशत सिर्फ 10 है। ये मरीज और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि लक्षण न होने की वजह से वो सामान्य लोगों की तरह आपस में मिलते जुलते हैं, जिससे संक्रमण दूसरे में आसानी से फैला सकते हैं। आज तक ब्यूरो। फिलहाल वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।